दोस्तों मैं अनिल आज आपको लाल किताब के कुछ टोटके बताऊंगा जिनसे आप अपना बिगड़ा हुआ काम बना सकते हो। किसी भी प्रकार का व्यसन और नशा न करे हो तो त्याग दे। ब्याज का कार्य हो तो त्याग दे। तेरस चौदस और अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन पवित्र बने रहें। दादी सास माँ बहन बेटी पत्नी मौसी साली और बुआ से संबंध अच्छे रखें। दादा पिता ससुर भाई काका मामा भांजे साले बहनों भतीजे और भाई से संबंध अच्छे रखें। मांस और तामसिक भोजन को त्याग दें। दान देने या लेने से अपनी कुंडली किसी लाल किताब की विशेषज्ञ को दिखाए। घर के वास्तु अनुसार बनाए और उसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। लाल किताब के किसी सभी उपाय दिन में ही करें। उपाय करने से पहले अपनी कुंडली को अच्छे से विश्लेषण कर लें। सभी तरह के तांत्रिक अनुष्ठान और रात्रि के घोर कर्मों से दूर रहें। प्रतिदिन संध्या काल के समय हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। घर में मंदिर या सुबह शाम की आप पढ़ सकते हो। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा घर में सुख शांति के लिए आप मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें। हो सके तो किसी शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाए और उन्हें बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। कम से कम 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाए तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे की दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। गाय कुत्ते चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष चींटी पक्षी गाय कुत्ता कौवा अशक मानव आदि प्राणियों को अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरफ से दुआ मिलती है। इसी वेदों के पंचयज्ञ में भी एक वैश्रदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। प्रतिदिन कौवे को या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का मतलब रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देके और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाए। ये उपाय कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी। शनिदेव की कृपा आप पर शुरू हो जाएगी। नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार उंवारें। उंवारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। यदि किसी की सदस्य की सेहत खराब हो तो वह भी सही हो जाएगी। जल अर्पण करें। एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला ले। उस पात्र को सिरहाने रखकर एक रात को सो जाए। प्रातः उठकर उस सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा 43 दिन तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो दूध पानी मिश्रित भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोए और अगले दिन कीकर की जड़ में सारा दूध डाल दें। मानसिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। हिंदू धर्म में कर्ण भेदन संस्कार होता है। हालांकि आजकल इस संस्कार का कोई विधिवत रूप से पालन नहीं करता है। कुछ लोग एक ही कान छिदवाते तो कुछ लोग दोनों कान छिदवाते। हालांकि नियम दोनों ही कान छिदवाने का है। कान छिदवाने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव का असर खत्म हो जाता है। जीवन में आने वाले आकस्मिक संकटों का कारण राहु और केतु ही होते हैं, अतः कान छिदवाना जरूरी है। वैज्ञानिक अनुसार इस संस्कार से मस्तिष्क में रक्त का संचार सही प्रकार से होता है। मान्यता अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के रूप में निखार आता है। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। कान छिदवाने से मेधा शक्ति बेहतर होती है। तभी तो पुराने समय में गुरुकुल जाने से पहले कान छिदवाने की परंपरा थी। नाक छिदवाए। कंबल दान करें। संकट के लिए प्रथमतः जिम्मेदार राहु और केतु के लिए उपाय है। काला और सफ़ेद अर्थात एक ही कंबल में यह दोनों रंग होना चाहिए। कोई तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। अर्थात 2 रंगी कंबल को 21 बार खुद पर उसे वार कर उसे किसी मंदिर या गरीब को दान कर दे। इससे कई तरह के फायदे होते हैं। किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर सफ़ेद सुरमा आंखों में लगाए। बहते पानी में रेवड़िया बताशे शहद व सिंदूर बहाएं। मंगलवार का व्रत रखें और क्रोध को त्याग दें। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो लाभदायक, इससे तनाव मुक्त गहरी नींद आती है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ी या टॉयलेट
द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए तो सभी जगह एक एक कपूर के भट्टी रख दे। यहाँ रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं तो बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई संकट से आप गिर जाते तो किसी की शव यात्रा में शमशान में लौटते वक्त उसी के पीछे फेंकते हुए जाए। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे जिनसे आप अपने आने वाले संकटों को मिटा सकते हो। ये लाल किताब के कुछ अचूक टोटके थे। धन्यवाद।